अर्ज किया आपसे नाम समझे भी गलत उसको समझा आज वही वजह ये बात बड़ी अच्छी है। अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा, आप इसको बड़ी बारीकी से समझिए। ये सलाह का मतलब है कमिटमेंट्स पर कायम रहना, सोम का मतलब है बुराइयों से रोकना, रुकना, रुकवाना, हज का मतलब है किसी को आपस में बातचीत करके अपने ख्याली करेक्शंस को दूर करना और माशरे के अंदर जो बुराइयां चल रही है उसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करते हुए उसका एजुकेशन देना, उसका डिस्कोर्स देना, ये बात है ना। अब आप इसको मजहबी पैरन में समझिए, आप इसको यही बात को आप मजहबी पैरन में समझिए। सलाह में क्या होता, हम लोग नमाज को जाते, क्यों जाते? इसलिए जाते कि एक रूटीन की आदत पड़े हमारे। उसमें जाके क्या पढ़ रहे हैं आप? कुरान पढ़ रहे हैं। वो इसलिए रखा गया, जैसा स्कूल का बच्चा 5 पीरियड्स अटेंड करता वैसे 5 पीरियड्स आपको अटेंड करवाए जा रहे सिलेबस के लिए। अब उसको आप क्या करें, वो तो गायब कर डाले, नमाज के फॉर्मेट के ऊपर ही पूरा जोर दे दिया, उसका जो मकसद था वो मकसद पूरा चलेगा। रोज़ा एक तरबियत है, तरबियत में बुराइयों से रुकना है, अपने आप को परहेजगार बनाना है, तो यानी दूसरे मानों में अपनी नफ्स के ऊपर काबू पाना है। भाई नफ्सियात का आगाज किससे होता? नफ्सियात का आगाज होता खाने पीने से। पहला टेम्पटेशन इंसान का खाना पीना है, उसके बाद का टेम्पटेशन सेक्सुअल लाइफ है, उसके बाद में सैर सपाटे है, आड़े टिले बाटा करना है, ये नफ्सियात के खराब पहलू है। रोजे की फॉर्मेट क्या बताएगी कि तुम भूखे रहो इतने से, तो मतलब क्या हुआ, आप नेमतें हैं, नेमतों को डफर कर रहे हैं आप, यानी ताखीर कर रहे हैं उनके लेने में। तो इसकी वजह से क्या जाग रहा है आपके अंदर? आपके अंदर सब्र जाग रहा है, आपके अंदर तक़वा जाग रहा है, आपके अंदर एक एहसास जाग रहा है कि मैं खुदा से कमिटेड हूं कि मैं नहीं खाऊंगा। आप पानी अगर देखते हैं तो आपको क्या याद आती? अल्लाह का हुक्म। नहीं, प्यास याद आती साहब पहले, बाद में अल्लाह याद आता। प्यास आने के बाद में आप हाथ बढ़ाने से पहले क्या सोचते हैं आप? मैं बाउंड हूं खुदा के साथ, मैं नहीं जा सकता इसके अंदर। तो ये तरबियत है, ये सारे उपास तरबियत का एक प्रोसेस है, रोजा एक तरबियत का प्रोसेस है, पूजा एक प्रार्थना का प्रोसेस है, नमाज एक प्रार्थना का प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, ये बच्चों की तरबियत हो रही है इसके अंदर। ये मकसद नहीं है, ये टूल है वहां तक पहुंचने के। बाहर पलट के प्रैक्टिकल में लाना है इसको। वो इसलिए कर रहा है कि जिंदगी में आप रुकने वाले बने। बुराइयों से रुकना बोले तो पहले भाई ख्वाहिश नफ्स से रुकना जानना चाहिए आपको। ख्वाहिश नफ्स से रुकने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि अब जैसा मैं हूं, मेरी जाती मिसाल है, मैं दिन भर में 20 गिलास पानी पीता हूं। मेरे को मच्छी बोलते घर में पूरी जगह, हर जगह पानी होना मेरे को, जहां बैठा वहां पानी होना, जहां गया पानी होना, गाड़ी में पानी होना, हर जगह पानी होना मेरे को क्या पसंद है? पान खाता हूं। अब अगर मैं रोजा रखा तो छोड़ना पड़ता। क्या छोड़ना पड़ता? पान पानी दोनों छोड़ना पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख रहा हूं, यानी अपनी फितरत की मैं टेमिंग कर रहा हूं। टेमिंग समझते हैं? यानी उसको तरबियत कर रहा हूं, अपने नेचर की तरबियत कर रहा हूं कि ऐसा हालात आ जाए जिसमें मेरे को 4 घंटे पानी नहीं मिले तो भी मैं इतना नाजुक नहीं रहूं कि मैं बगैर पानी के नहीं जी सकूं। तो रोजे की हिकमत दरअसल रिचुअल फॉर्म में इस वजह से बनाई गई थी। लेकिन अब आपके पास में तो वो हल्क के नीचे उतर गया तो टूट गया, वो मकरू हो गया, ये जो इस्तिलाहें लाकर रोजे की पूरी स्पिरिट को गारत कर दिया। अब वो क्या लाख समझाने की कोशिश कीजिए, वो समझ में आएगा नहीं किसी को। असल और तकाजा दो चीजें हैं। बिल्कुल। तो कभी भी एक असल होगा और एक तकाजा होगा। ये देखिए कि ये क्यों रखा गया है, तकाजा क्यों है? किसी असल को हासिल करने के लिए। आपके पास असल का मकसद ही गायब हो गया, असल जानते ही नहीं कि क्यों रखा गया। आप ये बोल रहे हैं रमजान आ गया, रोजे फर्ज है, एसी खोलकर आप सोते पड़े हुए उसके अंदर। एसी खोल के मैं रमजान के 1 महीने में मेरा पूरा रिवर्स शेड्यूल हो जाता था। मेरी फैक्ट्री के अंदर 50 आदमी मेरे खातिर रात में इफ्तार के बाद में आते थे। मर्चेंट मीटिंग मेरी पूरी रात में होती थी। क्यों? हबीब साहब बहुत बड़े नवाब साहब है, रोजे में बात नहीं कर सकते किसी से। रोजे में उनको समझ में नहीं आता, किराक पना हो जाता उनके अंदर। तो भैया आपको रोजा इसलिए रखा गया कि इस किराक पने को आप कैसा काबू कर सकते हो, उसके बावजूद रहते हुए करो। आप रोको, रुको, रुकवाओ, ये सारी चीजें। अब वो स्पिरिट गायब हो गई, अब जाकर वो इबादत की रसूम हो गए। भूखा मरना फर्ज समझ लिया गया। फर्ज भूखा मरना नहीं है, फर्ज था तरबियत करना।
तरबियत को गायब कर दिया आपने, भूखे मरने को फर्ज बना दिया। नमाज एक आदत थी जिसकी प्रैक्टिस से आप कुरान की तालीमात को 5 क्लासेस में अटेंड करते थे। कुरान का एक लफ्ज नहीं समझ में आ रहा उसको, जाके नमाज पढ़ रहा है, खाली औकात की मेंटेनेंस कर रहा है और आदब कायदे लगा के रखा हुआ है, वो नमाज में कोई दम ही नहीं पड़ा हुआ। स्पिरिट पूरी वाइड हो गई। नमाज की कुरान की एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला बोलता है कि नमाज फहाश और मुनकर से रोकती है। तो जितने नमाजी हो सब फहाश और मुनकर से रुके हुए होना चाहिए। और अगर नमाजी और फहाश और मुनकर अगर करता है तो नमाज का ढोंगी है, नमाजी नहीं है। फिर वो नमाज का ढोंगी है, वो नमाजी नहीं है। अगर सच्चा नमाजी है, अगर वो नमाज की स्पिरिट जाना हुआ होता तो वो फहाश और मुनकर होता नहीं। ये नमाज में आपको 5 टाइम आप जा रहे हैं, हाथ बंद कर खड़े हो रहे हैं, किसके सामने खड़े हो रहे हैं? किसके? अल्लाह का है, खुदा के सामने खड़े हो रहे हैं। ऑब्वियस बात है, वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, खुदा की बात हो रही है। खुदा के लिए एक आइसोलेशन में जाते हैं जिसको आप कहते हैं मस्जिद, पाक साफ जगह में जाते हैं, कुछ देर के लिए आप अकेले में होते हैं, जमात में होते हैं, वहाँ पर आप एक कंसंट्रेशन करते हैं, अपने गॉड का कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। नमाज के माने कांटेक्ट के भी है, आप एक ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं कुछ देर के लिए, पूरी मसरूफियत को छोड़कर। ये ताल्लुक़ कायम करने की वजह क्या है? क्यों एक इंसान को नमाज पढ़ाया जाता है? मैं बहुत सादा सीधा आदमी हूँ, मुझे बातें नहीं समझ में आती थी। मैं घर में सीखा कि नमाज जो पढ़ते हैं उनको नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। हमारे नवासे दोनों एक ड्रामे में हिस्सा ले रहे थे। तो छोटा नवासा जो था उसके अंदर वो बना था अलाउद्दीन का भूत। अलाउद्दीन का जब चिराग घसते तो ये भूत साहब आते हैं उसके अंदर, जिन अलाउद्दीन का जिन बना था, जिन भूत नहीं जिन। तो वो एक सीन ये था कि 3 फीट 4 फीट के ऊपर की जगह से एक सफेद कलर का गवन था उनका, वो पेन के हंसते हुए कूदने का था यूं हाथा करके। पूरे ड्रामे में सिर्फ इतने सीन है उनका। तो वो बड़ा लेके वो चिराग घसता था यूं, तो इन्हों ऊपर से कूदते थे, हा 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 हाजिर हूं मेरे आका हुकुम कर। सीन खत्म। फिर कूद रहा, 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 दिन में 50 वक्त कूद रहा। मैं बोला उरैर तुम ये क्या कूद रहे? बोले तो नाना ड्रामा है, स्टेज का ड्रामा है, ये 3 सेकंड मिलेंगे मुझे अपने परफॉर्मेंस को शो करने के। उस परफॉर्मेंस को शो करने की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। यही नमाज, यह नमाज। आपका रोजे जजा के दिन खुदा के सामने क्या घंटों का सामना होगा? खुदा के सामने कुछ सेकंड खड़े रहेंगे आप। उसके सामने खड़े होने की जो तैयारी करना है उसकी प्रैक्टिस नमाज है। रोजे जजा में खुदा का सामना कैसा करना है मुझे, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और दूसरी बात, आप खुदा के पास जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तेरी ही इबादत करना चाहता हूँ, मैं तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। आ गया। उसके बाद फजर में आप ये बोलकर आए, फजर से जोहर में गया। आप फजर से, अगर मैं नमाजी होता तो मैं ये करता, या मैं जब नमाजी था तो मैं ये करता था। मैं फजर से जोहर तक का जायजा लेता था कि मैं खुदा से वादा करके आया था कि खुदाया मैं तेरी इबादत करूंगा, तुझे सर्व करूंगा, तेरे हुक्मों पे मैं चलूंगा। मैं कितने अल्लाह के हुक्म फजर से जोहर तक का तोड़ा, उसको हालत नमाज में मैं जायजा लेता था। मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था साहब, कुल अल्लाह अल्लाह मेरे को आते नहीं सूर्य पढ़ना, मैं पढ़ूं क्या? नमाजिश नहीं आती मेरे को पूरा पढ़ना। सूर्य फातिहा आता, 2 सूर्य आते मेरे को बस, उसको पढ़े तो क्या, नहीं पढ़े तो क्या। खड़े रह के बोलता था अल्लाह भी यहाँ, मैं आपसे बोला था कि आज मैं ये नहीं करूंगा, मगर मैं करा। टेलीफोन पे 2 जनों को झूठ बोला, वादा करके वादा पूरा नहीं किया। बच्चों को सर्कस ले जाता हूँ बोला था, नहीं लेके गया। अम्मा को आता हूँ बोला था, दवाखाने ले जाने के वास्ते नहीं गया। सॉरी गॉड, माफ कर दे। अब ये फिर मेरा तेरे से वादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर बोल रहा हूँ मैं ज़ोहर और असर के बीच में ये छूटे हुए काम पूरे करके आऊँगा तेरे गले जवाब देने के वास्ते कि मैं पूरा किया।
मैं ये देखता था कि जितने छोड़े हुए काम थे, जहां खुदा को मैंने कमिटमेंट की थी जोहर से असर के अंदर कितने कंप्लीट कर सकता हूं, मैं ट्राई करता था उसको। तो नमाज मेरे लिए एक स्पिरिट बनती थी। आप जब नमाज में जाते हैं तो खुदा की हाजिरी में होते हैं। यही बड़ी हाजिरी रोजे जज़ा के दिन खुदा के सामने मैदान में आपकी होगी। उस टाइम पे आप खुदा को सही जवाब देने के लिए कि क्या क्या छोड़े और क्या क्या करें, उसकी तैयारी करने का नाम नमाज है। आप समझ रहे हैं? इंसानियत पूरी इज्तिमाई शक्ल के अंदर पूरे ह्यूमंस रहे, उसका नाम हज है। सोशल लिविंग ह्यूमंस की कैसी हो, उसके लिए खुदा ने हज रखा है। मैं रिवायती हज की बात कर रहा हूं, कुरान का हज तो और अलग है। रिवायती हज की भी स्पिरिट यह है कि सारे इंसान एक जगह होकर, एक मैदान में, एक अल्लाह के बंदे एक ड्रेस पहनकर एक कलमा बोले, सारी शनाख्त खो दे, हर कोई अपनी शनाख्त को नीचे डाल देगा और खुदा की एक शनाख्त दिया हुआ होगा। वहां अयाज कौन है और महमूद कौन है, जब दोनों अहराम पहन लेते तो किसी को नहीं मालूम पड़ता। ये सोशल ऑर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी है जो हज में हमको मिलती है। हज हमारे पास में हुआ नहीं हुआ, गुनाह माफ हुए नहीं हुए, सही करा नहीं करा, तवाफ पूरा हुआ नहीं हुआ, उम्रा हुआ नहीं हुआ, ये कैलकुलेशनों में लग गया। तो भैया कोई भी रिलीजन में जो रिचुअल्स रखे गए उसके पीछे जो उसकी स्पिरिट है, वो स्पिरिट है आपकी फितरत को दुरुस्त करने के लिए रखी गई। वो प्रैक्टिसिंग मेथड्स है, वो असल नहीं है। मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है, जो अहले कुरान है, मैं खुद एक अहले कुरान हूं, जो मैं खुद बोलता हूं कि कुरान में नमाज नहीं है, बोलता हूं, मैं खुद भी नमाज नहीं पढ़ता हूं। लेकिन जो लोग आके एतराज़ करते हैं ना कि साहब कुरान में नमाज नहीं है, अगर नहीं है, नहीं है, फिर क्यों पढ़ना चाहिए? मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज का नाम भी नहीं लेना चाहिए, हराम हो जाएगा तुम्हारे, कुरान में नहीं, ये तो बात नहीं करता तुम। बोला भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले 2। क्या उम्र है? बेटी 8 साल की है, 5th स्टैंडर्ड में है, बेटा जो है 6 साल का है, वो 3rd स्टैंडर्ड में है। तो बोला क्या करते हैं लोग? स्कूल जाते हैं। अरे चड्डी बनीन पे जाते हैं? नहीं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। दिल में आ जब जाते हैं? नहीं, टाइमिंग पे जाते हैं। 45 मिनट का एक आवर होता, सैटरडे को हाफ डे होता, संडे को छुट्टी होती, ट्यूसडे के दिन पीटी होती। बोला सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है कि बच्चा स्कूल जाना चाहिए? सिलेबस है भाई आपका, ये सिलेबस बुक है, ये पढ़ने के लिए जा रहा है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वो स्कूल जाए? वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म पहने? उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि 45 मिनट का एक पीरियड होगा? उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि इतवार की छुट्टी होगी? जब इतने सेंसिटिव है तो ये सवाल आप अपने प्रिंसिपल से जाके करते थे, मैडम सिलेबस की बुक में नहीं लिखा हुआ है, तुम स्कूल कहीं को बुला रहे बच्चे को, बोल के पूछना था तुम जाके। तुम वही सवाल मेरे से कर रहे हैं कि कुरान में नमाज नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं? नमाज खुदा की ज़रूरत नहीं है, इंसान की मजबूरी है कि वो खुदा से ताल्लुक़ करने के लिए कोई एक जरिया ढूंढना चाहता है, जिसको वो परस्तिश के नाम पे खाना डालना चाहता है। वो कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट रुकू सजदे में अगर होता है तो उसमें कर लीजिए, नेचर को देखने में होता है तो उसमें कर लीजिए। वो कांटेक्ट हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, हमारे आइम्मा ने हमको बताया है। उनको मानना कोई फ़र्ज का दर्जा नहीं है आप पे, वो फ़र्ज का दर्जा नहीं है। उसमें अगर आप तब्दीली करके वो कांटेक्ट क्रिएट करना चाहते तो आप कर लीजिए। ये सिर्फ उलमाओं को मानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई एक यूनिफाइड कोड होना चाहिए। एसएससी के एग्ज़ाम पूरे मार्च में होते साहब, कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, दिसंबर में, एक यूनिफाइड कोड दिया गया है ताकि सब जने अपनी तैयारी में रहे। उस यूनिफॉर्म कोड को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई शियाइज्म के तरीके से पढ़ता है, कोई सुन्नीज्म से पढ़ता है, कोई बिरला मंदिर में जाके पूजा की शक्ल में करता है, कोई गुरुद्वारे में जाके गुरुवानी करता है। वो सब नमाज है, मेरे नजदीक वो सब नमाज है, वो सब खुदा का कांटेक्ट है जो कर रहा है। ये स्पिरिट थी, हर रिचुअल के पीछे एक स्पिरिट होती है और वो स्पिरिट ये है। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज की फर्ज है ऐसे बात। और हम अब क्या करें, असल चीज को तो गायब कर दिए, उसमें से जो तालीम लेके तरबियत हमारी बनाने की थी, जो फितरत को चेंज करना था, वो तो नहीं ले लिए, उसके फार्म के ऊपर पूरा जोर दे दिया। अब ये मिसाल ऐसी है कि एक बच्चा रोज सफेद, इस तरीके सफेद कपड़े पहन के स्कूल जा रहा है, टाइमिंग पे जा रहा है, एक दिन भी डुम्मा नहीं मार रहा है, पहली बेंच में बैठ रहा है,
लेकिन पढ़े के लिए किताब को जिंदगी तमाम नहीं खोल रहा, तो स्कूल जाने का मकसद पूरा हुआ उसका। आप बोलेंगे अरे बेवकूफ, तेरे को स्कूल इसलिए भेजे थे ताकि तू पढ़ लिख कर आ, तू पढ़े लिखे पे तो छोड़ दिया, खाली यूनिफॉर्म पे और टाइमिंग के ऊपर पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो भैया टाइमिंग एक इंपॉर्टेंट है, वो 5% की वैल्यू है, यूनिफॉर्म की वैल्यू 2% की है, 97% वैल्यू तो तालीम हासिल करने की है ना भाई। तो तालीम हासिल करना इसलिए जरूरी था कि हम इंसान बने, वो तालीम को छोड़े हुए आप पूरी तरीके से। मकसद ही फौत हो जा रहा, मकसद ही फौत हो जा रहा। जोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, बस यही चल रहा है। पढ़ने का नतीजा क्या हुआ? अरे कितने जालिम मुसलमान हैं, कितने जालिम मुसलमान हैं हम लोग। नमाज में जाते हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े रहते हैं, अल्लाह के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं, अत्याहत में बैठते हैं, उसके बाद में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या कहा आपने? किस पे? लोगों पे। सारे वो जो राइट पे है उन पे मैं गारंटी करता हूं खुदा के दरबार में बैठ के कि मेरी तरफ से उन पे सलामती हो। लेफ्ट वालों को आपने कहा कि मैं अल्लाह के दरबार में इस बात की शहादत देते हुए गारंटी करता हूं कि मुझसे कोई नुकसान तुमको नहीं होगा, मैं सलामती रहूंगा तुम्हारे लिए। चप्पल पहनने से पहले गाली देने का मंसूबा और चाकू मारने का मंसूबा बन जाता। AK-47 गले पे टंग जाती है, साले तू खड़े रह के सलामती की किसके लिए मांगा था वहां पर? किसको कमिट किया था कि मैं सलामती रहूंगा दूसरों के लिए? झूठी नमाज, यह नमाज झूठी है। जो इंसान पढ़े और फिर दूसरों के लिए सलामती नहीं बने, उसने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह एक झूठा खौल कहा है। उस खौल के खुदा के नजदीक एक फुट्टी कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक साहब को ऐसे ही बताया, मैं बोला आप वादा कर रहे हैं अल्लाह के सामने खड़े देखिए, फजर की नमाज देखिए कि माँ बाप अजीज अकारीब रिश्तेदार मिलने जुलने वालों की मैं मदद करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, जिना नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। यहाँ वादा कर रहे हैं अल्लाह के सामने बाहर निकल के कुछ भी नहीं करे, जानिमाज पे बैठ के बावजूद अल्लाह के सामने झूठ बोल के निकल। बिल्कुल बिल्कुल झूठ कहा आपने, झूठ बोल रहे 5 टाइम। आपने सब वो कुछ कहा है जो आपका मंशा ही नहीं था करने का। मुनाफिक। अब वो बोल रहे वादा करके निकल रहे ऐसा करूंगा बाहर। साहब मैं एक बात बोलूं, जितने मजहबी लोग होते हैं ना, जो नमाजों को जाते हैं, जो मस्जिदों को जाते हैं, जो मंदिरों को जाते हैं, जो गिरजाघरों को जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? तस्कीन मिलती है। जी नहीं, तस्कीन नहीं, वो अपनी इबादत की रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं कि मैं भी अल्लाह का मानने वाला हूं, इसलिए मैं देखो मस्जिद से आते हुए नजर आया, चर्च में से आया। अपने आप को ग्लोरीफाई करता है वो रिचुअल्स कर कर, अपने आप को, खुदा को ग्लोरीफाइकेशन नहीं पहुंचती है, अपने आप को ग्लोरीफाई करता है लोगों के लिए, सोसाइटी में लोगों के लिए। अरे नहीं साहब, अरे भाई हाजी है, 5 गाना नमाजी है, फलाने हैं, तो इनका फायदा क्या होगा? इनको कारोबार में क्रेडिट्स मिलेंगी, इनके बच्चों के रिश्ते आसानी के साथ में होंगे, इनको किराए का घर आसानी से मिलेगा, जमीन के कारोबार के अंदर इनको मदद मिलेगी। ये तो भैया ये आपकी नमाज खुदा के लिए कुछ नहीं हुई, आपके खुद के लिए हुई थी। आप नेक कहलाना चाहते थे, आप अपने आप को नेक बताना चाह रहे हैं, इसलिए ड्रामे में जा रहे हैं आप। नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ से फेरो। नेकी तो यह है कि तुम एक अल्लाह के मानने वाले बनो। इन चीज़ों को जिनने खुदा ने हराम किया है उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को ढालो, यह है नेकी। ये डायरेक्शनों में क्या रखा है? लोग बैठ के जन्नत की बातें कर रहे हैं, बैठ के ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। नमाज का टाइम आया तो हबीब भाई से आके पूछते हैं यहाँ से खिबला कौन सी तरफ है? अरे तेरे को तेरा खिबला ही नहीं मालूम ढूंढ सक रहा, तो जन्नत का पता मेरे को कहीं को बता रहा है भाई। झूठी जन्नत है, कहीं को बेच रहा है, ऐसी मेरे को नहीं होना तेरी जन्नत में। आज की बात और एक इसमें भी मेरे को शक था, मैं इज्तिमाई तौर पर जो है दीन इस्लाम की ताजमत को समझता था। आप बार बार ये बोले कई मरतबा के एक फर्द को तैयार करना, फर्द को तैयार करना, इस्लाम का टारगेट फर्द है। थोड़ा मुझे इख्तिलाफ था, लेकिन आज की बात में खुद मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह मुझसे पूछेगा मेरी बीवी से। आपकी बीवी का हिसाब आपसे नहीं हो रहा, आपकी औलाद का हिसाब आपके साथ में नहीं हो रहा साहब, आप उनके जिम्मेदार नहीं है। ये चीज से मेरे को आता। अगर आप बोलिए कि अगर नबी को जिम्मेदार ठहरा देता था हिदायत का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल होता, इब्राहिम का क्या हाल होता? इब्राहिम को खुदा अगर पूछता तू नबी तेरे को बनाया था, अपने बाप को हिदायत नहीं दे सका? नूह अलैहिस्सलाम को क्या ग्रिलिंग होती, क्या नबी होने के बावजूद अपनी बीवी और औलाद को नहीं दे सका? नबियों का काम पहुंचाना है, नबी दारोगा नहीं है। हिदायत का लेना या नहीं लेना मैं यशाओ, तुम्हारे अपने खुद की मर्जी है। वो जो चाहे
कौन जो इंसान जो चाहे वो है उसके लिए कि वो हिदायत ले या कुफ्र करे, ईमान लाए या कुफ्र करे, गुमराही खरीदे या हिदायत खरीदे, वो उसकी मर्जी है। यहाँ कर लो भैया, जितना करना है कर लो। यहाँ GOD बोलो, DOG बोलो तो भी खुदा को फ़र्क नहीं पड़ता है। या DOG बोलो तो भी आपकी गर्दन पे हाथ नहीं आता। लेकिन कब तक? जिस दिन ये जान ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। ऐसी ज़िंदगियों का सामना है, ऐसी ज़िंदगियों का सामना है जो हज़ारों लाखों करोड़ों साल की है। आप सोचिए, अगर आपके पेट में तकलीफ़ हो जाए और डॉक्टर ये बोले कि 3 साल तक तुम ऐसी तड़पोगे तो क्या होगा तुम्हारा? एक इंसान इतना नाजुक है कि मामूली सी तकलीफ को झेल नहीं सकता है। तो भैया मैं ये कहता हूँ कि जन्नत कोई अकीदा नहीं है, आखिरत कोई अकीदा नहीं है, हिसाब किताब कोई अकीदा नहीं है, ये सच्चाइयाँ हैं, कुरान की सच्चाइयाँ हैं। यही है ईमान बिल गैब। इसी को खुदा कहता है ये गैब है जिस पे ईमान लाना है। अगर खुदा की कसम इस कुरान के अंदर, अगर कुरान के अंदर आखिरत और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मैं इस किताब का हाथ भी नहीं लगाता कर। अगर इसमें मेरे से हिसाब लिया जाएगा, ये नहीं बोला जाता और मुझे अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता और मेरे अच्छे कर्मा का जवाब मुझे नहीं मिलता इसके अंदर और बुरे कर्मा की सज़ा नहीं मिलती, तो फिर किताब में अपील क्या है? अय्याशी करो, घूमो फिरो, मस्ती करो। अल्लाह कहता है ये दुनिया को मैंने खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। तुमको आजादी दी गई है पूरी। बिल्कुल। अब तुम जो चाहे आज ही देखिए 33 72 के अंदर हमने देखा इसी बात को। मैं तो दीवाना आदमी हूँ। इंग्लिश में है ना मेरे पास ऑफिस में कल मैं इलेक्शन दे दूँ। हाँ तो मेरे पास तो काफ़ी है, 100-200 है मेरे का। आप बोलो तो और ज़्यादा टिकट तो नहीं देता मैं। एक दो 25-30 चाहिए, 25-30 दे देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जा रहा है। हाँ मैं दे दूँगा। यही लड़के को जो अभी है ना वो भी कुछ काम कर रहा है, तो मेरे से अरे बहुत अच्छा तर्जुमा है वो, बांटने के लायक तर्जुमा है उर्दू का, इंग्लिश का। तेलुगु भी है साहब? हाँ तेलुगु में भी है ना। कल आएंगे, कल सलाह पे। ये किताब मैं 25 ये किताब है अभी जी ये किताब मैं जी जिन लोगों को दिया जो अरबी पढ़ते बैठे थे, ये पढ़ो अरबी। बहुत अच्छा किया। तो एक साहबा मेरे से सवाल करे, मायदा की नंबर 2 की आयत में बोले इसके अंदर तर्जुमा है कि तुम अपने जानो जो न्यास के लिए लेके जाते हो, तो न्यास का जिक्र है ना यूसुफ भाई में से पूछे, बोला तर्जुमा नहीं आ रहा भी देखो। इस ऐसी चीज़ों छोड़ दो। मैं एक बात कल एक बड़ी अनोखी सीखा साहब। कल मैं कुरान देख रहा था, कुरान में कई माने मिलते हैं, उसमें से आप ले रहे तो वो भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। लेकिन अल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोला कि तुम जब कुरान पढ़ो तो अच्छे मानों की पैरवी, अच्छे मानों की पैरवी, ऐसा मानों की पैरवी करो। खराब फितने निकाल के फुंसियाँ ढूंढने की कोशिश मत करो। अपने को जो भली लगती है, अपने जो काम की है बस, जो जिसके भले माने हैं उसकी भले पैरवी पे चलना चाहिए। यहाँ थोड़ा मेरे को परेशानी हो रही जी। है कि एक लफ्ज़ है उसके जो है ये जो मान है 5, 6, 7, 8 लिखे इसको कॉन्सिक्वेंसेस में रख के भी पढ़े तो बाद वो समझ में आ रहा है। बाद वक्त क्या हो जा रहा माने, मैं जो बात चाह रहा हूँ मैं उसको वो माना रख के उसमें से समझा सकूँ, आप दूसरा माना रख के उसको दूसरे अंदाज में इंटरप्रेट। बिल्कुल सही, कन्फ्यूजन यह गुंजाइश है। इस गुंजाइश को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। जब लफ्ज़ वर्ड के अंदर आयत में अगर ऐसा आता है तो मेरा एक तरीका है, मैं 4 आयतें इधर जाता हूँ, 4 आयतें नीचे वो भी पढ़ा, उसके बाद में मफ़हूम खोल लो, मफ़हूम खुल जाता है। 99% क्लियर हो और एक जाता बात क्या है, मिजाज कुरान को भी मिजाज को तालीम को भी रख के। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप पहले से ये मत जहन बनाइए कि ये मीनिंग है इसमें। आप ये जहन बनाइए कि मैं मीनिंग नहीं जानता, मेरे को मीनिंग ढूंढना है इसका। नया जो है नहीं वैसी तो कैफियत नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, एक मीनिंग अपने जहन में ले लेकर उसको टैली करने को जाते हैं, कोशिश करते हैं वही नहीं वो नहीं करना। नहीं मालूम, आई डोंट नो, आई वांट टू नो इट, दैट्स ऑल। साफ बात है, हिंदू बन के कुरान पढ़ना है। हिंदू बन के हिंदू नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं रहता जहन में। वो आइलैंड पे जो बच्चा हाँ। छूट गया था, किश्ती टूट के, रॉबिन्सन क्रूसो, उसको मालूम ही नहीं उसको कुछ दुनिया नहीं मालूम है, वो वैसे कुरान पढ़ना उसको। चलिए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।